हाँ तो नमस्कार जी, नमो नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज से आपका एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है जिसे कहते हैं जी संस्कृत का सफ़र। आप सभी को पता है संस्कृत कितना इम्पोर्टेंट है आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए। संस्कृत और हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें आप लोग को 2 वीडियो मिलेगा। पहला तो आप लोग जिसमें से देखेंगे पूरा मैं आपको डिटेल आप लोग को बुक पढ़ के बताऊँगा कि इसका क्या अर्थ होता है, और दूसरा में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद ही नहीं, 100% गारंटी लेते हैं कि अगर आप इस क्लास को पूरे अच्छे से देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव आपका नहीं छूट सकता है। तो कृपया आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखें, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है ये आपका संस्कृत का बुक है जिसका नाम है जी पीयूषम द्वितीय भाग है, क्योंकि इसका प्रथम भाग 9th क्लास में होता है और 9th से कोई भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो हम द्वितीय भाग ही पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। आइए, इसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि लगभग 14 पार्ट हैं। लगभग क्या 14 पार्ट है ही, टोटल कितने हैं? 14 पार्ट हैं, 1 से लेकर के 14 पार्ट हैं। इसमें से मैंने बहुत सारे पार्ट पहले पढ़ा दिया है ना। मैंने बहुत सारे पार्ट पढ़ा दिया है, आप कृपया उन वीडियो को देख लेंगे। कौन कौन सा पार्ट हमने पहले पढ़ा है? मैंने अलस करना पाटलिपुत्र पढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र पढ़ा दिया है, अलस कथा पढ़ा दिया है, उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कर्मवीर कथा पढ़ा दिया है, स्वामी दयानंद पढ़ा दिया है, व्याघ्रपथिक कथा पढ़ा दिया है, ठीक है ना। इतना मैंने 3 और 2 5 पढ़ा दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से है ना संस्कारा भी पढ़ा दिया ना, संस्कारा भी पढ़ा दिया है 6, तो 6 अध्याय मैंने पढ़ा दिया है। 8 अध्याय बचे हैं जिसमें से पहला आज शुरू कर रहे हैं। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे जी पहला कब होगा, तो हो जाएगा। आप लोग बोले तो फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, ये 14 चैप्टर हैं और इसी में से लगभग 50-60 नंबर आते हैं ना। तो लगभग हम कह सकते हैं ना कि एक चैप्टर कम से कम 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का। और आप मेहनत करेंगे तो 1 घंटे में आपका 4 नंबर आ जाए, 1 घंटे में, ज़्यादा नहीं। आइए, तो सबसे पहला पार्ट आज का अगर हम देखें बच्चों तो मंगलम है। मंगलम को हम इस वीडियो में पूरे अच्छे से देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक नीचे लिंक देंगे, वहाँ से अंतिम में बताएंगे आप ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगा सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पहले आप इसको समझिए, ठीक है ना। तो अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है जी मंगलम। आप सभी को पता है ना कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगलम का होता है अर्थ ये होता है ना सब कुछ अच्छा होना। नहीं कहते हैं कि जाओ मंगलम हो, आपका है ना, आपका यात्रा मंगलम हो, यानी सब कुछ अच्छा होना। और संस्कृत विषय ही एक ऐसा चीज़ जिसमें सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है। आप इसके एक एक अर्थ को समझेंगे क्या क्या चीज़ है। आइए समझते हैं इसके अर्थों को। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया है, एक एक चीज़ आप समझना है। लिखा गया है पहले साथियों कि उपनिषद कहते हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयति। इसके अर्थ को समझिए। कहते हैं जो उपनिषद जो होते हैं, क्या होते हैं बताइए? उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद जो होते हैं वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद जो होता है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र सिद्धांत, क्या लिखा है? सिद्धांतन प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद जो होते हैं वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या होता है। तो बच्चों वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है दर्शन शास्त्र। क्या होता है? दर्शन शास्त्र। और हमारा जो उपनिषद है वो दर्शन शास्त्र के है ना, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है, तो आंसर बोलना उपनिषद। इस चैप्टर में मैंने 2-3 चीज़ें मैंने आपको बोलना भूल गया। चलिए पहले इसको करते हैं। जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं इसका नाम है मंगलम, और मंगलम पाठ में अगर आप देखेंगे तो मंत्र हैं, है ना। मंत्र के रूप में यहाँ पर दिया गया है और पद के रूप में, एक होता है गद, एक होता है पद। गद लिखने वाले लेखक कहलाते हैं, पद लिखने वाले कवि कहलाते हैं। और पद जो होता है ये हमेशा या तो आपका क्या रहेगा, स्टेंजा में रहता है ना, छंद में बटा होता है, और इसको हम गा भी सकते हैं पढ़ करके। जितने भी पद्य होते हैं उसको आप गा सकते हो, और जितने भी गद्य होते हैं उसको आप गा नहीं सकते हो, पढ़ते हो सिर्फ, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसको आप ध्यान से देखें। कहते हैं कि मंगलम पाठ किस रूप में है, गद्य रूप में है या फिर पद्य रूप में। तो मंगलम पाठ जो है वो पद्य रूप में है, यानी आप इसको गा सकते हो, पढ़ते पढ़ते गा सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है एग्जाम में। दूसरा लिखा गया कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा कि इसमें है ना जो कि 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए मंगलम पाठ
में कितने मंत्र हैं? तो 5 हैं। कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? तो 5 उपनिषदों से लिए गए हैं। कौन कौन? सॉरी, 4 उपनिषदों से। 5 मंत्र हैं लेकिन उपनिषद 4 हैं। कौन कौन से उपनिषद हैं? तो पहला मिलेगा आपको ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा है श्वेताश्वर उपनिषद से, और उसके बाद है मुंडकोपनिषद से, और है कंठोपनिषद से। तो 4 उपनिषद से इसके मंत्र लिए गए हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे, इसमें इतनी अच्छी हमारी जानकारी दी गई है, हमारे लाइफ से संबंधित, जीवन से संबंधित जानकारी है। ठीक है, ऐसे याद रखना। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। और वेद के जो अंग हैं उसे कहते हैं वेदांग। वेद, जैसे हमारा इंसान का शरीर होता है, शरीर के फिर अंग होते हैं, हमारे बहुत सारे हाथ हैं, पैर हैं, उसी तरह से वेद का भी अंग होता है, जिसे हम वेदांग कहते हैं। आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेद कितने हैं, तो आंसर कहना 4, वेदांग कितने हैं, तो 6 है कि नहीं है। चलिए आगे आता है हमारा कि उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। और इनके लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है ना, वेद व्यास इनके, वेद के लेखक कौन है? वेद व्यास। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो हम लोग कहाँ थे? आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। हम लोग यहाँ पर थे कि उपनिषदः वैदिक साहित्यस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनात् प्रकटयन्ति, यानी उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। पहला क्या है कि उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। दूसरा बात यह है कि वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है हम उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अगला आता है, कहते हैं कि सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वत्र परम पुरुषस्य, परम पुरुषस्य किसे कहा गया है? परमात्मा को। सर्वस्य मतलब हर जगह, परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतः गीयते। कहते हैं कि संसार में हर जगह परमात्मा की महिमा गाई जाती है। परमात्मा जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग उसे मतलब गॉड, अल्लाह, जो भी कह लीजिए। आगे लिखा गया है तेन तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितः। कहते हैं तेन मतलब वह परमात्मा जो है, वह परमात्मा जो है जगत मतलब पृथ्वी में व्याप्त है, हर जगह है। कहाँ परमात्मा नहीं है? हर जगह है, व्याप्त है और अनुशासित है। यानी हमारा जो जगत है, हमारी जो धरती है, वो किसके द्वारा अनुशासित है? आंसर होगा परमात्मा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आंसर कहना परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। कोई दिक्कत? है ना, सब जगह कौन है? सर्वत्र कौन है? और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सर्वत्र कौन है, तो कहना परमात्मा। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? दर्शन शास्त्र। उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अनुशासित चासति सह मतलब वह एव सर्वसाम तपस्या परम लक्षणम। और कहते हैं कि जितने भी लोग तपस्या करते हैं, जितने भी लोग तपस्या करते हैं, ओम, सभी का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। कहते हैं जितने भी लोग तपस्या करते हैं, सबका परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। कहते हैं सह एव सर्वेषाम तपस्या परम लक्ष्यम। सभी के तपस्या का परम लक्ष्य परमात्मा ही है। अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में, अस्मिन पाठे परमात्म है ना, क्या लगा? परमात्म परा उपनिषदा पद्याना। अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मक। कहते हैं कि यह जो पाठ है वो पद्य के रूप में है। मैंने शुरू में आपको बताया कि यह पाठ पद्य के रूप में है। और पंच मंत्रा, इसमें कितने मंत्र हैं? तो इस पाठ में 5 मंत्र हैं। संकलितः संति। कहते हैं इस पाठ में जो उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, और इसमें परमात्मा के बारे में चर्चा है, परमात्मा के बारे में चर्चा है, और इसमें 5 मंत्र हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव नहीं आए तो मुझे कहना कि सर आपने पढ़ाया, और यहाँ से यहाँ तक में एक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। इसके बाद तो बच्चा वाला चीज़ है, मेन वही था। समझ गए? अब यहाँ 5 मंत्र है, 5 मंत्रों को बस समझा देना है। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। आ जाओ शुरू करते हैं। पहला मंत्र। कितने मंत्र पढ़ने वाले हैं? तो सर हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 मंत्र। अब पहला मंत्र हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहला मंत्र, फर्स्ट मंत्र देखिए जो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से।
तो बताइए प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं। शुरू करने से पहले हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ईश्वर बोले तो ईशावास्य, यानी पहला मंत्र जो है बच्चों वो ईश्वर के लिए होता है। हमने एक ट्रिक बताया आपको कि पहला मंत्र किसके लिए होता है, ईश्वर के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उभना कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब देखते हैं पहला मंत्र में क्या है। कहते हैं है ना, हिरण्येन पात्रेण, क्या कहते हैं कि हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य, है ना, क्या लिखा, सत्यस्य अपि, है ना, अपिहितम मुखम। कहते हैं कि हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य, है ना, आपिहितम मुखम। कहते हैं कि हिरण्येन मतलब कि हिरण मतलब होता है बच्चों, हिरण, है ना, हिरण्येन मतलब होता है, हिरण मतलब होता है यहाँ पर स्वर्ण, मतलब कि सोना। हिरण्येन मतलब कि सोने के जैसा, सोने के जैसा। कहते हैं कि सोने के जैसे बर्तन, पात्रेण मतलब बर्तन, सोने के जैसे बर्तन, बर्तन सत्यस्य अपिहितम मुखम। कहते हैं सत्य का जो मुंह है, सत्य जो सही बात है, सत्य, सत्य का जो मुंह है वो सोने के बर्तन से ढका है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सत्य का मुंह किससे ढका है। आंसर मारते हैं बच्चों सोने से। किससे ढका है, सोने से, ठीक है। या फिर सोने से किसका मुंह ढका है, तो कहते हैं सत्य का मुंह ढका है। कहते हैं तत्वम मतलब कि तब, है ना, क्या लिखा है, तब पूषण आवृणु, है ना, पूषण आवृणु। पूषण मतलब होता है प्यारे बच्चों सूर्य। पूषण मतलब क्या होता है, सूर्य। सूर्य को हम लोग पूषण कहते हैं, आदित्य कहते हैं। तो कहते हैं कि पूषण आवृणु मतलब पूषण मतलब सूर्य, आवृणु मतलब हटा दो, हे सूर्य आप हटा दो। सत्यस्य धर्माय दृष्टते। कहते हैं कि सत्य को देखने के लिए, सत्य के धर्म को देखने के लिए आप उस सोने के, आप उस सोने के, आप उस सोने के जो पात्र हैं, जो बर्तन हैं, उसे हटा दीजिए। कितना अच्छा मंत्र है। तो सूर्य से कहते हैं, फिर से पढ़ के देखते हैं। कहते हैं हिरण्येन पात्रेण, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। हिरण का ना कि हिरण रूपी पात्रन से, यानी कि सोने रूपी बर्तन से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पूषण आवृणु सत्य धर्माय दृष्टते। उस सत्य को देखने के लिए इस बर्तन को हटा दीजिए। एग्जाम में यहां से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। कौन कौन से सर? पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा बच्चों कि बताइए सत्य का मुंह किससे ढका है। तो आंसर होता है हिरण्येन पात्रेण से। हिरण्येन पात्रेण से, हिरण्येन पात्रेण से ढका हुआ है। दूसरा आता है बच्चों कि बताइए मंगलम पाठ के पहले मंत्र में किसके बारे में बोला गया है, यानी मंगलम पाठ के पहले मंत्र में किसकी चर्चा है। तो बच्चों पहले जो मंत्र हैं, पहला मंत्र है, इसमें किसकी चर्चा है गुरुजी? सत्य की चर्चा है। तो मंगलम पाठ के पहले मंत्र में सत्य की चर्चा है। मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईश्वर ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं गुरुजी? 5। कितने उपनिषदों से लिए गए हैं गुरुजी? 4, क्योंकि 2 मंत्र एक ही उपनिषदों से उठा लिया गया है, इसलिए 4 ही उपनिषद हैं। कुल उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषदों के लेखक कौन हैं? वेद व्यास। मंगलम पाठ किस रूप में है गुरुजी? पद्य रूप में है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो पहला मंत्र तो धुआंधार हो गया सर, हमारे सामने टिक ही नहीं पाया। हमारे सामने पहला मंत्र तो टिक ही नहीं पाया। आइए दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं कि अनोरणीयाण। कहते हैं कि अनोरणीयाण महतो महियाण। हाँ, कहते हैं कि अणु मतलब है बच्चों, हम हिंदी में कहते हैं अणु मतलब होता है छोटा। पता ना आपको अणु मतलब क्या होता है? छोटा। और जिसमें भी अगर ये है ना अरण्यान प्रत्यय लग जाता है, अरण्यान प्रत्यय क्या होता है? उसको और छोटा कर देता है। और अगर किसी बड़े शब्द के पास लग गया ये प्रत्यय
तो उसे और बड़ा कर देगा। यानी इसका काम है छोटे को छोटा करना, बड़े को बड़ा करना। तो बच्चों है ना, तो यहाँ लिखा है कि अनो है ना, क्या लिखा है, अनोर है ना, अनोर नियाण कहते हैं कि अनोर नियाण महतो महियाण। अनोर नियाण मतलब हुआ बच्चों कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो मतलब कि महान, और बड़ा से बड़ा। कहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों बताइए आत्मा क्या है, तो कहना है सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा। आगे लिखते हैं कि है ना, अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य, आत्मा का, कहते हैं आत्मा जो है छोटा से छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है, महान से महान है। आगे लिखते हैं कि जनतो है ना, जनतोर्निहतो गुहयाम है ना, जनतोर्निहतो गुहायाम, और जो कहाँ रहता है बताओ, जो जंतु के, जंतु मतलब हम इंसान भी जंतु हैं, और जो जंतु के, ध्यान दीजिए, गुहाय मतलब हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्मा कहाँ रहता है, तो कहेंगे जंतु के हृदय रूपी गुफा में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है, आत्मा। क्या रहता है, आत्मा। तम क्रतु पश्यति वीत शोके, कहते हैं कि तम क्रतु तब, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, तम क्रतु मतलब आप कह सकते हो विद्वान, कहते हैं कि तम क्रतु जो विद्वान लोग होते हैं, पश्यति ही वीत शोक हो, यानी वो शोक रहित होकर इसको देखते हैं। हम कहते हैं आए वो मर गया, वो मर गया, लेकिन विद्वान लोग मरने पर कभी दुख नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा है हमारे शरीर के अंदर में, शरीर तो नश्वर है। कहते हैं कि तम क्रतु पश्यति ही वीत शोक हो, कहते हैं जो विद्वान लोग होते हैं इसे शोक रहित होकर देखते हैं, ठीक है ना। तो आत्मा को है ना, विद्वान लोग शोक रहित होकर किसे देखते हैं, आत्मा को। आत्मा को शोक रहित होकर कौन देखते हैं, विद्वान। कहते हैं धातु प्रसाद है ना, आनम है ना, आनम ही मांत मात है ना, आनम ही क्या लिखा है कि धातु प्रसाद आनम ही मानमात्मनः, कहते हैं कि इसे जो है वो मतलब कि शोक रहित होकर के देखते हैं। इसका मतलब ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए खरिया है ना, बताइए कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है। मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम कहेंगे कंठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है बताइए, कंठोपनिषद से। अब आपके मन में सवाल आएगा सर बताओ इसे कैसे याद रखें, तो बच्चों आत्मा के बारे में चर्चा है। दूसरों में अगर आपसे ये पूछा जाए पहली बार कि बताइए कि दूसरे मंत्र में किसके बारे में बोला गया है, तो बच्चों दूसरे मंत्र में आत्मा के बारे में बोला गया है। अच्छा बताओ पहले मंत्र में किसके बारे में बोला गया था, तो बच्चों सत्य। और हमने जाना है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही क्या है, ईश्वर है। यानी कि पहला जो सत्य है और ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरे मंत्र में आत्मा के बारे में बोला गया है। याद रखना बच्चों कि आत्मा कंठ में होता है, ऐसे होता है हृदय रूपी गुफा में है, पर आप गलत याद कर लेना, ट्रिक है ना, ये ट्रिक है। याद रखना बच्चों कि आत्मा के बारे में चर्चा है, आत्मा कंठ में होता है, कंठ से याद रखेंगे कंठोपनिषद। बोलो याद हो गया, यस सर। दूसरा भी मंत्र हमारे सामने धुराधार हो गया बच्चों। 5 मंत्र ही तो पढ़ने हैं, कितना आसान चैप्टर है। आगे लिखते हैं बच्चों तीसरा, ध्यान देखिएगा। कहते हैं तीसरा कहते हैं कि सत्य ना, माफ करिएगा, यहाँ पर हमने शायद कुछ पहले मंत्र में पहले बच्चों क्या लिखा है, पहले में हिरण्यमेण पात्रेण सत्यस्य पिहत ना, सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वपूषणाम सत्यवदिष्टते। ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए तीसरे में पढ़ते हैं। तीसरे वाले में पढ़िए
कहते हैं कि सत्य है ना, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। ना नृतम, ना नृतम, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। एग्जाम में पूछा जाएगा किसकी जीत होती है, आंसर मारना सत्य की। किसकी जीत नहीं होती, असत्य की। सत्येन पंथा विहतो देवयान, कहते हैं कि सत्येन मतलब सत्य ही, सत्य ही, पंथा मतलब पंथ है ना, पंथा मतलब पथ यानी कि रास्ता है। विततो देवयान, कहते हैं देवलोक जाने का, देवलोक, देवलोक तक जाने का एकमात्र रास्ता है, वह है सत्य। यानी सत्य से ही आप देवलोक तक जा सकते हैं। आगे देखिए, ये ना, ये न क्रमा, क्या लिखा है, ये न, ये है ना, ये ना कर्मणा, ये ना क्रम है ना, ये ना क्रमन्ते ऋषियो है ना, ये है ऋषियो, ये ना क्रमन्ते ऋषियो हयाप्त कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, कहते हैं कि यत्र तत्र सत्यस्य, यत्र मतलब यहाँ, तत् मतलब तब, है ना, यत्र तत् है, क्या है, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, कहते हैं कि और जो है ना कि सबसे जो मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो इस संसार में वह सत्य ही है। वह क्या है, सत्य ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों कि ये बताइए, हमें ये बताइए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमेशा जीत किसकी होती है, तो आंसर कहना सत्य की होती है। किसकी जीत नहीं होती, तो असत्य की जीत नहीं होती। आपसे ये पूछा जाए कि बताइए देवलोक तक जाने का रास्ता क्या है, तो कहना सत्य, क्या है, सत्य है। और ऋषि लोग किसके किसके माध्यम से देवलोक तक जाते हैं, तो ऋषि लोग जो हैं वो सत्य के माध्यम से ही देवलोक चले जाते हैं। ठीक है, आइए अगला हमारा है, नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे, कहते हैं अगला नंबर यानी चौथा मंत्र है हमारा। चौथा मंत्र कहते हैं यथा, मतलब जिस प्रकार या जैसे। जिस प्रकार नद्यः मतलब नदी, स्य क्या लिखा है, नदी स्यन्दमानः समुद्रे, कहते हैं यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे है ना, तस्य गशन्ति, क्या लिखा है, गशन्ति नाम रूपेण विहाय, कहते हैं जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं, आंसर समुद्र में मिल जाती हैं। कहते हैं तथा मतलब उसी प्रकार विद्वानः नाम रूपाद विमुक्तः, कहते हैं कि विद्वान जो होते हैं नाम रूपाद विमुक्तः, नाम रूपाद विमुक्तः, अपने नाम को पाकर, है ना, कहते हैं कि उसी प्रकार से विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, कहते हैं अपने आप को मतलब विमुक्त करके, अपने अहम को मिटा करके, अपने नाम को मिटा करके, है ना, पराना क्या लिखा है, परात परम पुरुषे, पुरुष क्या लिखा है, पुरुष मुपेति दिव्यम, कहते हैं कि वो जो है परमात्मा में मिल जाते हैं, है ना, वो परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने आप को, अपने नाम को छोड़कर, अपने सब कुछ को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विद्वान किस में मिल जाते हैं, परमात्मा में। नदी किस में मिल जाते हैं, समुद्र में। चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों चौथा मंत्र भी आप कह सकते हैं कि यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मंत्र
कभी कभी ऊपर वाला मंत्र दे करके आपसे ये पूछा जाता है कि यह मंत्र किस उपनिषद से है। जैसे बच्चों लिखा रहेगा अरुणियाण महतो महियाण, है ना, जैसे बच्चों, है ना, जैसे आपको ये वाला मंत्र दे देगा, ध्यान दीजिएगा, हम लिखा हुआ है तो हम बता देते हैं। ये आपको लिख के दे देगा, ये वाला मंत्र लिखा रहेगा सत्यमेव जयते नावृत, है ना, सत्यमेव जयते ना नृत्यम, ये मंत्र देगा और आपसे पूछेगा किस उपनिषद में से है। तो बच्चों हर किसी को याद है कि सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगर पहला वाला देता है, ध्यान दीजिएगा, अगर पहला वाला देता है तो कोई बात ही नहीं है, बड़ा आसान है। पहला वाला देता है, क्या लिखा गया है कि हिरण्यमेण पात्रेण, कहते हैं कि हिरण्यमेण पात्रेण सत्यस्य आपिहितम मुखम। ये अगर आपसे देके पूछे कि किस उपनिषद से लिया गया है तो बच्चों हिरण्यमय पात्रेण, यानी हिरण्य मतलब होता है कि सोने के जैसा। तो ये चर्चा हुआ है पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, यानी है ना, ईशावास्य उपनिषद में। इसको बस याद कर लेना है थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अब बच गया हमारा लास्ट मंत्र। कौन सा बचा है? लास्ट मंत्र। आइए अब हम लास्ट मंत्र को देखते हैं। और लास्ट मंत्र में क्या है? 4 मंत्र हम लोगों ने देखा जी। यस सर, आप भरोसा कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लास्ट मंत्र आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट मंत्र, अच्छा ब्लैक में नहीं दिख रहेगा ना, एक सेकेंड। लास्ट मंत्र भी यहीं पर होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए जी, यहीं पर है ना, बैकग्राउंड चेंज दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? आइए लास्ट मंत्र देखते हैं। कहते हैं कि वेदा हेमंतः पुरुष महांतम, कहते हैं कि यहाँ वेद को पुरुष कहा गया है। यहाँ जो वेद है ना, इसे पुरुष कहा गया है। कहते हैं कि वेदा, क्या लिखा है? वेदा हमिंतम, वेदा हमिंतम पुरुष महांतम। कहते हैं कि पुरुष महांतम, कहते हैं कि वेद जो है वो महान है। वेद जो है वो क्या है? महान है। या फिर कह सकते हैं कि वेद को जानने वाला पुरुष महान है। वेद को जानने वाला पुरुष क्या है? महान है। कहते हैं कि आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम समझते हैं क्या होता है? आदित्य मतलब होता है सूर्य, वर्णम होता है उसका रंग, जो सूर्य का रंग निकलता है, जो कलर जब सूर्य की रोशनी आती है तो उसे आदित्य वर्ण कहा गया है। कहते हैं कि वेदा हेमंतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमस, क्या लिखा है? तमसः, है ना, परसा, है ना, क्या लिखा है? पर शतातः, पर शतातः। कहते हैं कि तमेव, कहते हैं कि जिस प्रकार से आदित्य का वर्ण यानी कि सूर्य की रोशनी आने से, तमस मतलब अंधकार, पर शतात अंधकार समाप्त हो जाता है। सूर्य की रोशनी आने से जिस प्रकार से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से वेद को पढ़ने से, किसको? वेद को पढ़ने से हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। ये भी याद रखना, मैं एक अलग से ऐड कर रहा हूँ कि अज्ञानता हमारी समाप्त हो जाती है। आगे लिखें कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मते, कहते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मते, यानी कि हमारा जो मृत्यु है वो निश्चित है। हमारा तमेव विदित्वाति मृत्यु मते, यानी कि हमारा जो मृत्यु है वो क्या है? निश्चित है। नान्यः पंथा विद्यतनाय, और इसके अलावा कोई पंथा मतलब मार्ग भी नहीं है, इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं है। अर्थात हमें उम्र रहते हुए सत्य को जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए आत्मा क्या है, सत्य क्या होता है, परमात्मा क्या है, किस प्रकार से हम सत्य के रास्ते पे चलकर भगवान की भक्ति करके, भजन करके, खुद को आत्मा के रूप में जानकर किस प्रकार से उस परमात्मा को पा सकते हैं, उसी के बारे में इस अध्याय में बोला गया है। तो सबसे अंतिम जो है बच्चों, वे लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। सबसे अंतिम मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और एक एक मंत्र आपने देखा कितना लाजवाब था। यहाँ बताया गया है इस लास्ट वाले मंत्र में किसकी चर्चा है? तो लास्ट वाले मंत्र में बच्चों वेद की चर्चा है।
वेद के बारे में बताया गया कि वेद का क्या इंपॉर्टेंट है, वेद का इंपॉर्टेंट है, वेद के बारे में। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं मैं एक बार आपसे पूछता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग अलग से करेंगे भी, ठीक है ना। तो हम आपसे एक ऑब्जेक्टिव के बारे में देखो, बोर्ड बंद, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, फटाफट से जवाब देंगे आप लोग, फिर ऑब्जेक्टिव का आएगा तो कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हमारा जो मंगलम पाठ है वह किस रूप में है, तो आंसर पद्य के रूप में। मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो वेद व्यास जी हैं, है ना। ऐसे तो मंगलम हाँ हो जाएगा वेद व्यास जी, ठीक है ना। और फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, तो बच्चों याद रखना 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से है, तो बच्चों है ना, पहला मंत्र जो है हमारा फर्स्ट मंत्र देखेंगे तो वो हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा किससे लिया गया है, दूसरा वाला हमारा कंठोपनिषद से लिया गया है, कंठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहते हैं, जिसमें आत्मा के बारे में है, अरुणियाण महतु महियाण, आत्मा के बारे में। तीसरा लिया गया है बच्चों मुंडकोपनिषद से, जिसमें बताया गया है कि सत्यमेव जयते। चौथा अगर बोला जाए तो चौथा भी लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और 5वां मंत्र अगर पूछे कहाँ से लिया गया है, तो बच्चों 5वां मंत्र लिया गया है हमारा, 5वां मंत्र जो लिया गया है वो हमारा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और आपसे ये पूछे कि है ना कि हमारा आत्मा कहाँ रहता है, और आपसे पूछे बच्चों आत्मा कहाँ रहता है, तो आंसर है हमारे हृदय रूपी गुफा में। कहाँ रहता है, हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है, आत्मा रहता है। और आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है, तो आंसर होगा हमारा आत्मा। पूछा जाए आपसे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो बच्चों सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारा आत्मा है। और आपसे पूछा जाए महान से महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है ना। कौन शोक रहित होकर आत्मा को देखते हैं, तो बच्चों विद्वान लोग जो होते हैं वो शोक रहित होकर आत्मा को देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया है ना, पूरा आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला मिलने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, सबसे अच्छे दोस्त जो हैं उसको शेयर कीजिए। अब अगले पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कर लेंगे, ठीक है। हमको उम्मीद है कि अगला पार्ट आप लोग आराम से देख लीजिए, नीचे लिंक है वहाँ से जाइए और आराम से इसको देख लीजिए, ठीक है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स के लिए पहले बच्चों हमारा वही नंबर है 7700879453 पर इसका नोट्स मिल जाएगा, जिसको आप घर बैठे पढ़ करके जो आपका सपना है 450 अंक का वो पूरा हो सकता है। तो ये नंबर है जी, इस पर आप हमारा फीस है मात्र नोट्स का 251 रुपये, जिसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स देते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से, और इस नोट्स को ले सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। आज का क्लास कैसा लगा जी, ये कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे, क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।